आज हम ऐसी यात्रा की बात करेंगे जो सिर्फ पैरों से नहीं बल्कि आस्था, धैर्य और समर्पण से तय होती है। हम बात कर रहे हैं कावड़ यात्रा की। हर साल जब सावन के महीने में बादलों की गड़गड़ाहट धरती को छूने लगती है, तब उत्तर भारत की सड़कों पर आपको नारंगी वस्त्रों में लिपटे हजारों शिव भक्त दिखेंगे। ये सभी एक खास यात्रा पर निकलते हैं और यही है कावड़ यात्रा। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि अपने आप में आत्मशुद्धि की एक अनोखी कहानी है। तो चलिए थोड़ा इतिहास में झांकते हैं। कहा जाता है कि कावड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग से हुई थी। एक मान्यता के अनुसार रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत से गंगा जल लाकर उनका अभिषेक किया था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि भगवान परशुराम और हनुमान जी जैसे भक्तों ने भी पैदल चलकर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया था। समय के साथ ये पवित्र परंपरा आम लोगों की आध्यात्मिक साधना का हिस्सा बन गई। कावड़ आखिर है क्या? अब बात करते हैं कि आखिर ये कावड़ है क्या। कावड़ दरअसल लकड़ी की एक दोहरी डंडी होती है जिसके दोनों सिरों पर गंगा जल से भरे कलश बांधे जाते हैं। ये जल गंगा नदी से भरा जाता है, जैसे हरिद्वार, गंगोत्री या गढ़मुक्तेश्वर से, और फिर सैकड़ों किलोमीटर यात्रा चलकर शिव मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान कावड़िए भक्तजन जो होते हैं पवित्रता, संयम और कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। तो शुरुआत से पहले की तैयारी की अगर हम बात करें, अगर आप भी इस साल कावड़ यात्रा पर निकलने की सोच रहे हैं तो कुछ तैयारियां बेहद जरूरी हैं। ये यात्रा सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि शरीर और मन के संतुलन का भी इम्तिहान है। सबसे पहले तो पैदल चलने की आदत डालें। यात्रा से कम 1 महीना पहले से रोजाना लंबी सैर करें। अपने जूतों चप्पलों का खास ध्यान दें। ये हल्के और आरामदायक होने चाहिए। अपने साथ एक प्राथमिक उपचार किट जरूर रखें। इसमें बैंडेज, ORS और कोई दर्द निवारक बाम जैसी चीजें भी होनी चाहिए। कपड़ों में सूती वस्त्र पहने जिसमें पसीना कम लगे। मानसिक तैयारी भी उतनी ही जरूरी है। यात्रा शुरू करने से पहले संकल्प लें, मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहने का प्रण करें। रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, संयम बनाए रखें। किसी से भी अपशब्द या गलत व्यवहार न करें। आजकल लोग तस्वीरें खींचने लगते हैं। याद रखें, यह कोई सेल्फी ट्रिप नहीं। मोबाइल, गाने और फोटो लेने से बचें। यह आपकी भक्ति का मार्ग है। और हाँ, आध्यात्मिक तैयारी में सबसे अहम है यात्रा से पहले रोजाना शिव मंत्रों का जाप करें। शिव पुराण, रुद्राभिषेक, गंगा अवतरण कथा जैसी पौराणिक कथाएं सुने। ये आपको मानसिक रूप से और मजबूत बनाएंगी। तो जब सारी तैयारियां पूरी हो जाएं, तब शुरू होती है आस्था की यह भव्य यात्रा। कावड़िए हरिद्वार, गंगोत्री या गढ़मुक्तेश्वर से पवित्र गंगा जल भरते हैं। कुछ जरूरी बातें हैं ध्यान रखने वाली। जल भरते समय लगातार बोल बम का उच्चारण करें। कावड़ के जल कलशों को हमेशा सिर के बराबर ऊंचाई पर रखें। उन्हें जमीन से न छूने दें। और हाँ, कावड़ को कभी भी जमीन पर न रखें। अगर विश्राम करना हो तो किसी ऊंचे स्थान या स्टैंड का उपयोग करें। प्रयास करें कि सामूहिक रूप से चलें और किसी भी साथी को पीछे न छोड़ें। रास्ते में कई तरह की चीजों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आपका धैर्य और सामाजिक व्यवहार ही आपकी पहचान बनेंगे। याद रखें, यात्रा में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक हो, गर्मी हो या शरीर में थकावट, शांत रहें। दूसरों की मदद करने से ना हिचकिचाएं। अगर कोई कावड़िया चोटिल है, बुजुर्ग है या कोई महिला साथी है तो उनकी सेवा करें। स्वच्छता का खास ध्यान रखें। कचरा इधर उधर ना फैलाएं। सबसे जरूरी बात, आपका यह प्रयास आम लोगों के लिए असुविधा का कारण न बने। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाएं। यात्रा के दौरान आपको खूब पानी पीना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। खाली पेट यात्रा न करें। हल्का फलाहार या सुपाच्य भोजन करते रहें। जब भी थकावट महसूस हो, विश्राम जरूर करें। अति उत्साह में शरीर को कष्ट न दें। और हाँ, कुछ सामाजिक व्यवहारों से बचें। यह भक्ति की यात्रा है। यहाँ नशा, तेज ध्वनि प्रदूषण या बाइक स्टंट जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहें। यह आपकी भक्ति को कलंकित कर सकता है और दूसरों को भी परेशानी में डाल सकता है। आजकल महिलाएं भी बड़ी संख्या में कावड़ यात्रा पर निकलती हैं। उनके प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार रखें। पुलिस और प्रशासन की ओर से दी गई जानकारियों और नियमों का पालन करें, उनका सहयोग करें। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब आप मंदिर पहुंचते हैं तो वहाँ का नजारा बेहद अद्भुत होता है। घंटियों की आवाजों और हर हर महादेव के जयकारे आपके पूरे शरीर में ऊर्जा भर देते हैं। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो अपने भाव शुद्ध रखें। याद रखें, शिव सिर्फ जल के नहीं
बल्कि आपकी भावनाओं के भूखे हैं। अभिषेक के समय लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इस समय भी अहंकार, दिखावा और वीडियो बनाकर शेयर करने की प्रवृत्ति से बचें। यह आपकी निजी साधना है और अंत में संकल्प करें कि इस यात्रा से मिली ऊर्जा को आप अपने जीवन को शिवमय बनाने में लगाएंगे। तो देखा आपने, कावड़ यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से तय होती है। जब आप शिव के चरणों में जल चढ़ाते हैं तो असल में आप अपने भीतर के अहंकार, लोभ तो सिर्फ जल नहीं बल्कि आस्था के साथ साथ जिम्मेदारी भी उठाएं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।